आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। अंदर में कोरोना का संकट है और काफ़ी विकराल स्थिति पैदा हो चुकी है। आज मैं अगर महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश की बात करूं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल में जो है मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, वहाँ उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में या अस्पताल में जो क्षमता से अधिक मरीज वहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ तक कि जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, जिसे सरकार कह रही है कि ये सुरक्षा कवच है और सरकार बोल रही है कि इसे सभी को लगाना चाहिए, तभी तो देश के प्रधानमंत्री भी फ़ोटो खिंचवाते हैं और काफ़ी लोग आजकल फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जो भी वैक्सीन लगा रहे हैं। इसका मतलब वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी वैक्सीन लगाइए, ताकि आप लोग भी इस संक्रमण से बच सकेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वैक्सीन की भी काफ़ी कमी हो रही है। लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। काफ़ी भीड़, ऐसी भीड़ की तस्वीरें, ऐसे वीडियो हमने देखे हैं जो काफ़ी विचलित करने वाले हैं। जब कहा जा रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस रखना चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीन की कमी है। बिल्कुल सही व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था है लोगों के इलाज की या इस प्रकार से सावधान रखने के लिए, पूरी बिगड़ चुकी है, लचर हो चुकी है, फेल हो चुकी है। लेकिन ये खबरें, ये तस्वीरें, ऐसे वीडियो आपको जिन चैनलों को आप देखते हैं उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सावधान हो जाएं। और मैं आपको बता दूं, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ ये छिंदवाड़ा ज़िले की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे स्थिति काफ़ी भयंकर या विकराल रूप धारण कर चुकी है। रोज़ किसी न किसी पीड़ित की मृत्यु हो रही है। काफ़ी हमारे जान पहचान के लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी खबरें हमें रोज़ मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से ये भयावह खबर है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है, ये दिल दहला देने वाली खबर है। और ये खबर को बता के मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ और हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप जहाँ रहते हो वहाँ पर ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। इसलिए सुरक्षा के जो भी उपाय हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा या फिर डॉक्टरों के द्वारा बताए गए हैं, उसका पालन कीजिए। आप फिर वही क्वेश्चन करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पे तो भारी भीड़ के सामने रैलियां कर रहे हैं। वे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोई भी सुरक्षा का प्रबंध वहाँ नहीं हो रहा है और काफ़ी भीड़ भाड़ में रैलियाँ हो रही हैं। तो दोस्तों, आप जो नेता लोगों के चक्कर में ना पड़े। आप नेता लोगों को या हमारे जो मंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, ये लोग सिर्फ मन की बात या भाषणबाजी करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। यही इस समय हमें नज़र आ रहा है। जो स्थिति महाराष्ट्र में उत्पन्न हो गई है, मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो गई है, छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हो गई है, और मेरे काफ़ी दोस्तों ने ये बताया कि गुजरात में रोज़ 4000 से 5000 मरीज कोरोना के निकल रहे हैं। लेकिन ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देगा। मेन स्ट्रीम मीडिया महाराष्ट्र की खबर देगा या किसी अन्य राज्य की देगा, लेकिन गुजरात की नहीं देगा। ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे ऐसा बताया गया है कि ऐसी खबरें बताइए मत। अभी सिर्फ आप बंगाल पर केंद्रित रखिए, क्योंकि बंगाल की जो गद्दी है ना, राजनीतिक सत्ता है बंगाल की, उसे भारतीय जनता पार्टी को सौंपना है या उसे भारतीय जनता पार्टी हथियाना चाहती है। इसलिए आप जो है आप बंगाल के बारे में या कोविड की जो खबरें हैं कम दीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश का एक छिंदवाड़ा ज़िला है, पर लगभग 40 सालों से नेतृत्व करते आए हैं कमलनाथ जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस समय वे छिंदवाड़ा विधानसभा से विधायक हैं और उनके जो सुपुत्र नकुल नाथ हैं वो छिंदवाड़ा के सांसद हैं। और इस वक्त में जहाँ पे जनता परेशान है, यहाँ जनता हाहाकार मचा रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। जो भी कोरोना से या कोविड के दौरान में जो भी उनके बचाव के लिए डॉक्टर इलाज करते हैं, वो उन दवाइयों की कमी पड़ गई है और यहाँ तक कि वैक्सीन की भी कमी पड़ गई है, उसकी भी शॉर्टेज हो गई है। छिंदवाड़ा ज़िले के नागरिकों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाई है।
आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। RT-PCR टेस्ट करिए, तो उन्होंने कहा नहीं, RT-PCR में बहुत समय लगता है, हम RAT टेस्ट करेंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत कमी है, भोपाल से टेस्ट किट्स नहीं आ रहे। तो मैंने हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात की और उन्होंने तुरंत 2500 के आसपास टेस्टिंग किट यहाँ भिजवाए। मुझे ज़िले के कोने कोने से फ़ोन आ रहे हैं कि रेमडेसिविर की इंजेक्शन की बहुत कमी है। 2 दिन पहले कमलनाथ जी और मैंने 250 के आसपास इंजेक्शन भिजवाए। आज लगभग 200 हम लेके आए हैं और मैं एक सिस्टम बनाना चाहता हूं, क्योंकि सारे मेरे कांग्रेस के जो साथी हैं वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि हमें एक इंजेक्शन दिलवा दीजिए। तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं कि जो भोपाल से हम इंजेक्शन भेजेंगे उसका कंट्रोल हमारे पास ही रहे, कि हम अपने ज़रूरतमंदी साथियों को दें और इसका गलत उपयोग ना हो, जैसे कि पहले हुआ। इसको ब्लैक में बेचा गया, इसका व्यापार बना दिया गया। तो इस पे कमलनाथ जी और मैं रोक लगाएंगे और ये देखेंगे कि इसका जो हम रेमडेसिविर का इंजेक्शन भेजेंगे, इसका जो कंट्रोल होगा ये हमारे पास ही होगा और हमारे कहने पे ही ये इंजेक्शन दिलवाई जाएगी। सोसर विधानसभा इसी छिंदवाड़ा जिले में आता है। यहाँ के जो विधायक हैं इस मामले को लेकर काफ़ी मुखर हैं। इस वक्त में वे काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं और जनसेवक को, जननेता को ऐसा ही होना चाहिए। आइए हम सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और इस साल 150 के ऊपर मौत का आंकड़ा हुआ है। ये हम सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। सारे हम लोग विधायक लोग, भुक्ति जी, सब लोग कलेक्टर से मिले, 1 घंटा तक चर्चा हुई, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। सौसर से पेशेंट को भेज दिया जाता है छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से फिर वापस मरीज को भेजा जाता है। कह दिया जाता है कि बिस्तरी खाली नहीं है, आप वापस जाइए। ये हालत 60 साल के बुजुर्ग, 70 साल के बुजुर्गों की हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर तांडव मचा हुआ है। ना कोई कलेक्टर ध्यान दे रहे हैं, ना कोई प्रशासनिक अमला ध्यान दे रहा है, ना प्रदेश का मुखिया ध्यान दे रहा है। पर मेरा सिर्फ आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी से सुझाव है कि सौसर नजदीक होने के कारण सारे लोग सावनेर जाते हैं और नागपुर जाते हैं। नागपुर में जहां हम लोगों का शोरटेक में जहां हम लोगों की चिट्ठी चलती है, लता मंगेशकर में जहां हम लोगों की चिट्ठी चलती है, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि सौसर और पांडुर्ना के लिए विशेषकर ये क्राइटेरिया बना दीजिए कि जो भी सीटी स्कैन निकालने जाए उसको वहां पर फ्री में सीटी स्कैन निकले। ब्लड अगर कोई जांच करना चाहे तो उसको ब्लड फ्री में जांच हो और डॉक्टर फीस न ले। कम से कम इतनी राहत मिल जाए। बाउंड्री पे सीमा पर जो है पुलिस का बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है। पुलिस जो है सीमा पर रोक रही है। मरीज कागज दिखा रहा है, मरीज जो है पूरी अपने पेपर दिखा रहा है, उसके बाद में भी उसको कह रहे हैं कि आप वापस एमपी में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की बहुत बड़ी दादागिरी पुलिस की हो रही है। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है आदरणीय कमलनाथ जी से कि इंजेक्शन के माध्यम से या दवाओं के माध्यम से हम सबके सारे लोगों को राहत मिले। आपने जो कार्य किए आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने बहुत बड़ी सराहनीय कार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने क्या कुछ कहा, आइए हम वो सुने। प्रयास मैं कर सकूंगा मैं तो करूंगा। अभी तो पहली दफ़ा मैंने सुना कि पैरासीटामोल भी 2-2 गोलियां दे रहे हैं, तो उसका भी मैं प्रबंध करता हूं। 50,000 फेवी फ्लू भी पहुंच जाएगा। इसके वितरण का क्या सिस्टम होगा ये मैं तय करूंगा ताकि सही लोगों को मिले और इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो। ये तो ब्लैक में बिकेगा, पैरासीटामोल भी ब्लैक में बिकने लग जाएगा, क्योंकि पैरासीटामोल सबसे पहली दवाई होती है। और अगर पैरासीटामोल की कमी है, पैरासीटामोल काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लेता है, तो जब पैरासीटामोल नहीं होता तब मामला आगे बढ़ता है। इसमें मेरी अभी मीटिंग कलेक्ट्रेट से, मैं भोपाल में भी करूँगा। सब आपके जो लिखित सुझाव थे, लिखित में जो आपने लोकल परिस्थितियों के बारे में कहा है, इसको मैं आराम से पढ़कर जो एक्शन लेना है मैं लूँगा। आज मैं इस मीटिंग के बाद, कलेक्ट्रेट में मीटिंग के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा, पर इस पर एक्शन सब पर ज़रूर होगा। आप सब भी, आप
के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर आज कांग्रेस जन की जिम्मेदारी है कि जितनी आप जन सेवा कर सकते हैं, और आपको प्रशासन से आक्रामक होना है। ये ऐसा प्रशासन है, ये मुझे ही बता देते ये सब बातें भोपाल में, मुझे तो ये जानकारी नहीं, मैं तो पूरा प्रदेश देख रहा हूं। तो अभी मैं सब ये जानकारी लेके जो भोपाल में एक्शन लेना है मैं जरूर लूंगा। आप सबका धन्यवाद, आप सब आए। अब मुझे कलेक्ट्रेट रवाना होना है। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा की हमारे संवाददाता हंसराज बारस्कर ने यहाँ के नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चाके से। आइए हम सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ चर्चा की। आज सैनाई लान में माननीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के साथ आपकी कोरोना संक्रमण को देखते हुए महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्या हुआ बताइए उसमें थोड़ा। आज कोरोना को बढ़ते हुए कोरोना को ध्यान में रखते हुए आज कमलनाथ जी ने पूरे जिले के पर्यवेक्षक तथा ब्लॉक अध्यक्ष तथा विधायक सभी को सैनाई लान में बुलाया गया था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग अपने अपने दूरी बना के बैठे थे। और हमारे क्षेत्रीय विधायक विजय चौधरी जी द्वारा मंच से कोरोना की समस्या से कमलनाथ जी को अवगत कराया तथा उन्होंने प्रशासन से मांग की कि हमारे यहाँ कोविड के बढ़ते हुए संख्या को देखते हुए मौतें अधिक हो रही बोल रहे थे। मौतें अधिक हो रही है, करीबन 150 मौतें हमारे यहाँ हुई है और प्रशासन द्वारा छुपाया जा रहा है। और मैंने भी कमलनाथ जी को लिखित एक पत्र में कोविड के लिए 50 बेड उपलब्ध कराने के लिए मांग की है। 50 बेड सौसर में तथा 50 बेड पिछवा में कोविड सेंटर हेतु मांग की है तथा मैं कमलनाथ जी का धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा रेडी सिविर 250 इंजेक्शन कल पहुंचाए गए हैं और आज स्वयं उन्होंने 200 इंजेक्शन रेडी शिविर के यहाँ खुद स्वयं उन्होंने लाया है। और आगे भी आने की बात कही है। आगे भी आने के आगे भी इंजेक्शन भेजने की उन्होंने आश्वासन दिया है। जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ये पूरी अपने क्षेत्र के लिए इसकी कमी नहीं होने दूंगा। ये कमलनाथ जी ने आश्वस्त किया है सभी कार्यकर्ताओं को। और हेवी फ्लू 50,000 गोलियां की भी उन्होंने कल के कल यहाँ उपलब्ध कराने की इच्छा जताई है। और पैरासीटामॉल जैसी ही गोलियां यहाँ नहीं मिल रही हैं ग्रामीण अंचलों में, शहरों में भी सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही है, 2-2 गोलियां दे रहे हैं। तो कमलनाथ जी ने बोला कि इसकी भी पूर्ति मैं कल ही के कल करा दूंगा। दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं, डरे नहीं बल्कि सुरक्षा उपायों का पालन करें और सावधानी बरतें।